भारत के तटीय राज्य दक्षिण भारत के केरल में साल 1960 के दशक में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां के राजनीतिक उथल पथल के दौर पर अपनी पकड़ मजबूत की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखाएं हैं वो केरल में शुरू हो चुकी थी। तब पहली बार साल 1969 में 1969 में केरल की राजनीति का पहला पॉलिटिकल मर्डर सामने आया था। राजनीतिक हत्या सामने आई थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बेहद सामान्य स्वयंसेवक वर्टिकल रामकृष्णन, जो एक टेलर हुआ करते थे, अपनी दुकान से घर की ओर वापस जा रहे थे और उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक थे। वो मां भारती के गीत गाते थे, राष्ट्र भावना दिल में रखते थे और देश को आगे बढ़ाने का स्वप्न देखते थे। लेकिन वामपंथियों ने उनकी हत्या कर पूरे केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बढ़ने से रोकने के लिए सीधी धमकी दी थी और 1969 के बाद यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिमालय की तरह केरल के तट में जाकर लड़ता रहा। 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000 और यह सिलसिला चलता रहा। सैकड़ों वहां पर स्वयंसेवकों की हत्याएं हो गईं। लेकिन कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह नहीं कहा कि हम केरल में शाखाएं नहीं खोलेंगे, हम केरल में नहीं जाएंगे। और आखिरकार 2025 दिसंबर का महीना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जब नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होती है तो इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी जान केरल में दी, जिन्होंने अपनी जान राष्ट्र के लिए दी, सीधे तौर पर उन्हें जाता है। आज नतीजों से पहले चर्चा करने की बजाय मैंने आपको केरल के इतिहास का थोड़ा सा ये जो दृश्य दिखाया है, ये इसीलिए दिखाया है। आज भले उन्हें जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है याद ना करे, लेकिन आज सब राजनीतिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पर यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साहस, भाजपा के कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और वामपंथियों के कुशासन के खिलाफ एक प्रहार है। 101 सीटों में से 50 सीटों पर भाजपा की जीत, 24 सीटों पर एलडीएफ, 19 सीटों पर यूडीएफ। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह दक्षिण राज्य में हिंदुत्व के उदय का एक सबसे बड़ा घटनाक्रम है जिसके हम और आप साक्षी बन रहे हैं। निकाय चुनाव में 14 जिलों में, सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दस्तक दी और तिरुवनंतपुरम में तो भगवा लहरा गया। और यह भगवा क्यों खास है? क्योंकि यह राजधानी है, यहां पर सत्ता और शासन का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। इस बात को आप समझिए। क्या सवाल नहीं उठते थे 2014 तक कि भाई केंद्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन राजधानी में भाजपा की सरकार नहीं है? सवाल उठते थे क्यों नहीं है? सब कुछ आपके पास है। ठीक इसी तरह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जहां 4 दशकों से, 40 साल से वामपंथियों का कब्जा था, एलडीएफ का शासन था, उस 40 साल के एलडीएफ के शासन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रौंद कर रख दिया और एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अगर देश में कोई राजनीति चलेगी तो वो राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी, कोई विचारधारा चलेगी तो वो जनता के विकास की विचारधारा चलेगी। और ये परिणाम, इस परिणाम को पीछे जो रचा गया है, उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों का वो परिश्रम है जो शायद आपको तस्वीरों में नजर नहीं आता है। इन नतीजों के पीछे पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे केरल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह जीत दर्ज की। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस भाजपा को एक सीट नहीं मिली,
वही भाजपा आज देश जो प्रदेश है उसकी राजधानी में भगवा लहरा रही है। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो शुभ संदेश आया है दक्षिण भारत से वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल सके। हमारे जो भारत के बाहर के लोग देख रहे हैं वो भी देखें। नीचे आप लाइक कमेंट्स भी कर दीजिए ताकि आप मुझ तक पहुंच गए, मुझे भी पता चल जाए। और ये यूपीआई नंबर है, जो भी आप इसमें आर्थिक सहायता करना चाहते हैं वो कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे मैंने ग्रुप भी बना दिया है, उस ग्रुप के जरिए मैं आपको सबसे पहले वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो ग्रुप की लिंक भी दे रहा हूं, उसमें भी आप जुड़ जाइए। 2019-20 के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब कोरोना काल आता है तो वैसे तो पूरे देश में सक्रिय थे इसके स्वयंसेवक संगठन के, हर जगह लोगों की मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन केरल में स्थिति थोड़ी सी विपरीत थी क्योंकि यहां शासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था और वामपंथी सरकार को जनता के दर्द से कोई भी हमदर्दी नहीं थी। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी तरह से निष्काम भाव से केरल की जनता की सेवा की। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे, जो वहां पर फंड रिलीफ के काम हो सकते थे वो हुए, लोगों के पास व्यक्तिगत संघ पहुंचा और धीरे धीरे केरल में संघ का विस्तार तेज होने लगा। शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी क्योंकि केरल के जो युवा थे वो संघ के साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगे और उन्हें यह बात समझ में आ गई कि दशकों तक जिस वामपंथी विचारधारा को वो अपना नायक समझते थे, दरअसल वो वामपंथी विचारधारा तो उनके लिए और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी खलनायक साबित हुई। खोखला कर दिया उन्होंने केरल को, और जहां जहां वामपंथी विचारधारा रही उसने उस देश को खोखला किया, वहां की विचारधारा को खोखला किया। और इस खोखलेपन के दर्द से बाहर आकर केरल के युवाओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ना तय किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केरल में 5000 से ज्यादा शाखाएं संचालित कर रहा है और इन शाखाओं में तरह तरह की प्रतिभागिता होती हैं, यूथ जुड़ता है, वहां संस्कृति से लेकर समाज तक हर तरह की विचारधाराओं की बात होती है। राजनीति तो नहीं होती, राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन यहां जो सोच बनती है वही राजनीति का भी निर्धारण करती है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा केरल में शाखाएं बढ़ी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और उसका परिणाम आज आपको देखने के लिए मिल रहा है तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में। यह कोई एक रातों रात का परिणाम नहीं है, यह 4 से 5 दशकों का परिणाम है, स्वयंसेवकों के बलिदान का परिणाम है, उनके अथक परिश्रम का परिणाम है। और यह परिणाम सिर्फ अब तिरुवनंतपुरम तक सीमित नहीं है, पूरे केरल में यह सबसे बड़ा संदेश वामपंथियों के लिए है, क्योंकि 2 हैं, केरल और बंगाल। यहां की जो इस वक्त शासन की बागडोर है वो ऐसे मुखिया के हाथों में है जिसका उद्देश्य रहता है कि हम जनता का जो असल मत है वो उसे परिणाम में बदलने ना दें। बंगाल में भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में हिंदू ममता बनर्जी की सरकार चाहते हैं, बंगाल में हिंदू अपनी परंपराओं को नहीं जीना चाहते, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा भय का माहौल है। बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वो इसका परिणाम थी। वही हालात केरल में है। अगर भाजपा का एक कार्यकर्ता निकल जाता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं, जय श्री राम के नारे लगाने पर लगाम लगा दी जाती है। लोग डरते थे, लोग चाहते तो थे कि हम इस विचारधारा से, हम इस सरकार से दूर हो जाएं, लेकिन मजबूर थे। लेकिन जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस भय के माहौल को खत्म किया, उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में संविधान और शासन जो है वो कानून का स्थापित किया और सुनिश्चित किया कि भारत में लोकतांत्रिक ताकतें जीवित रहेंगी। केरल में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिला। तिरुवनंतपुरम का यह चुनाव इस बात का संदेश है कि 70% हिंदू वाली इस आबादी के क्षेत्र ने 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया। और अगर पूरे केरल की बात करी जाए तो 54% हिंदू हैं, और ये सब अब एक मत होकर चाहते हैं कि केरल में एक ऐसी सरकार बने, केरल में एक ऐसा शासन स्थापित हो जो एक धर्म विशेष के लिए ना हो,
एक समुदाय विशेष की चाटुकारिता ना करे, तुष्टीकरण के बीज ना बोए जाएं, बल्कि विकास के बीज बोए जाएं, राष्ट्रवाद की भावना देखने के लिए मिले। अगर कोई सनातनी है तो उसकी परंपरा को किसी तरह की ठेस ना पहुंचाई जाए। यह संदेश तिरुवनंतपुरम ने पूरी वामपंथी सरकार को दिया है। और ऐसे ऐसे आंकड़े निकल कर आए हैं भाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम उम्मीदवार भी जीत रही है। और कहां से जीत रही है? जहां सबसे ज्यादा हिंदू मेजोरिटी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो वामपंथियों का शासन है, उस शासन में जनता इतनी त्रस्त हुई है कि अब उसे भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं मिल रहा। जिस मुस्लिम उम्मीदवार को कट्टरपंथियों ने डराया, लेकिन वो भी भाजपा के साथ खड़ी हुई। और भाजपा ने भी, देखिए, सवाल पूछे जाते हैं कि भाजपा मुस्लिमों को टिकटें नहीं देती है। भाजपा हमेशा कहती है जहां जिताऊ उम्मीदवार होता है, जो विचारधारा का उम्मीदवार होता है, हम उसको टिकट देते हैं और वो जीत कर भी आता है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में जीत हुई थी और अब केरल में। और इस जीत ने 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं केरल में, उस चुनाव से पहले पूरी तरह से वामपंथियों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। जड़ें क्यों हिल रही हैं? क्योंकि वामपंथियों का जो सबसे ज्यादा कब्जा है वो शहरी इलाकों में है। और राजधानी में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तूफान आया है, यह आंधी आई है भाजपा के पक्ष में, तो जाहिर सी बात है कि पूरे केरल में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या परिणाम सामने आने वाले हैं। वोट बैंक के लिहाज से भाजपा बढ़ रही है, विचारधारा के लिहाज से भाजपा बढ़ रही है। हाल ही में मजबूरी में आपको देख लीजिए, जो केंद्र सरकार की योजना थी शिक्षा की, जिसे भारतीय जनता पार्टी एनईपी की योजना को लगातार दरकिनार कर रही थी, इन्हें स्वीकार करना पड़ा था क्योंकि इनकी जो इमारत है वो खोखली है वामपंथियों की। ये प्रचार तो करते हैं, लेकिन सच ये है कि केरल में आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें तक नहीं है, जनता त्रस्त है और ये तुष्टीकरण की राजनीति में मस्त है। बहुत हो गया, लंबे समय तक केरल ने झेला और पूरा दक्षिण ने झेला। केरल से ये शुरुआत हुई है, लहर गया है भगवा केरल में, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि यह पूरे दक्षिण भारत के लिए संदेश है। और यह संदेश ऐसे वक्त पर आया है जब तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम की पहाड़ी पर लड़ाई चल रही है। हिंदुत्व अपनी परंपराओं को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भारत में हो रहा है, यह दक्षिण भारत में हो रहा है। संदेश स्पष्ट है। केरल के दक्षिण भारत के हिंदुओं ने एक मत होकर जवाब दे दिया है, अब स्वीकार नहीं है। दशकों तक हमने इन वामपंथी विचारधाराओं को स्वीकार किया, जिन्होंने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे राष्ट्र को खोखला किया। लेकिन अब एक सुर में भगवा लहरा रहा है, दक्षिण में लहरा रहा है, उत्तर में लहरा रहा है, पूर्व में लहरा रहा है, पश्चिम में भी लहराएगा। इस बात का उद्घोष प्रधानमंत्री ने भी किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। और कैसे संघ ने खेल बदला? संघ ने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है, आप इस बात को समझिए क्यों भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चुनाव में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव के लिए प्रचार नहीं करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारधारा का प्रचार करता है। कौन सी विचारधारा? राष्ट्र पुनर्निर्माण की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, सनातनी विचारधारा, मां भारती की विचारधारा। और यह विचारधारा सीधे तौर पर व्यक्तियों के पास पहुंचकर बदली जाती है। संघ कहता है हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ने जाते। और जब व्यक्तित्व निर्माण होता है तो फिर ये व्यक्ति समाज में जाते हैं और ये इस विचारधारा के जरिए कोई राजनीति में बदलाव लाता है, कोई आर्थिक क्षेत्र में लाता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में। और ये काम संघ केरल में जबरदस्त तरीके से कर रहा है। हालात तो ऐसे हो गए कि केरल में संघ के लिए इतनी बाढ़ आ रही है, संघ की आंधी में जो वामपंथी थे वो इस तरह उड़ रहे हैं कि केरल में संघ को 2 प्रांत बनाने पड़ गए हैं। लगातार लोग संघ से जुड़ रहे हैं। ईसाई तक वहां के वामपंथी शासन से इतना परेशान हो गए कि वो भी संघ से जुड़ रहे हैं और वो इस बात को समझ गए हैं कि संघ की विचारधारा
देश को जोड़ने की विचारधारा है, समाज को जोड़ने की विचारधारा है, किसी को तोड़ने की विचारधारा नहीं है। उत्तर के बाद दक्षिण भारत से ये परिणाम आए हैं और इन परिणामों ने आज पूरे देश में तिरुवनंतपुरम से निकली भगवा की इस जीत का जश्न फैला दिया है और पूरा भारत एक सुर में कह रहा है कि ये भगवा की जीत है, ये भारत की जीत है।